हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द हैप्पियर यू। मैं आज की वीडियो में बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में। वो है कि क्या लाइफ का कोई मीनिंग है, कोई पर्पस है लाइफ का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो भी मैं यहाँ पे बात करूंगा ये मैं अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बात करूंगा। वैसे तो आप अलग अलग ऑथर्स हैं और बहुत महान लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और इसके बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी बोला जा चुका है। तो उन एक्सपर्ट्स की जो राय है वो भी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। मैंने अभी एक बुक मैं पढ़ रहा था, अभी ख़त्म नहीं की है, बट मुझे बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। वो मैं अभी मिडवे पे हूँ। बुक का नाम है द मिथ ऑफ सिसिफस। ये बुक लिखी है एल्बर्ट कैमू ने। एल्बर्ट कैमू 1940s 1950s के एक बहुत ज़बरदस्त एक फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं, लिटरेरी ऑथर थे, नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। तो बहुत अच्छी इनकी फ़िलासफ़ी है। तो अब बात करते हैं मेन बात पे कि जो स्टोरी है मिथ ऑफ सिसिफस वो क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, और ये मैं स्टोरी क्यों समझा रहा हूँ आपको। ये भी मैं आपको स्टोरी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बताई गई बात आपको। ये इस स्टोरी में क्या है, एक सिसिफस नाम के एक राजा है। वो राजा ग्रीस का होता है और उसकी जो गॉड्स होते हैं ना, ग्रीस में गॉड्स होते हैं, उनसे कुछ अनबन हो जाती है। तो जो ग्रीक गॉड्स होते हैं उसको पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट क्या देते हैं कि एक पहाड़ होता है, ठीक है, ऐसे एक पहाड़ है, ठीक है, इंक्लाइन पूरा, उसको सिसिफस को उस पहाड़ पे एक बड़ा सा एक पत्थर चढ़ाना होता है। और चढ़ाता रहता है, धक्के मार मार के, सालों लगते हैं पत्थर चढ़ाने में। उसको ऊपर तक लेके आता है, माउंटेन टॉप तक। तो जैसे ही माउंटेन टॉप पे लेके आता है उस पत्थर को, पत्थर वापस नीचे चला जाता है वैली में। फिर वो जाता है नीचे, फिर वापस ये पत्थर ऊपर चढ़ाता है, और फिर वापस पत्थर ऊपर से जब वो पीक पे पहुंचता है पत्थर वापस नीचे आ जाता है। तो ये कहानी है, और ये उसको कब तक करना है, ये पत्थर चढ़ाने का काम है, ये एंडलेस है, एटर्निटी तक है। तो गॉड्स ने उसको, किंग को, पनिशमेंट दी थी। अब क्यों पनिशमेंट दी, क्या था रीज़न, वो मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि वो हमारे भी काम करनी है वीडियो में। बट ये जो सिसिफस किंग है, कहानी सच है या कहानी सच नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको एक मेटाफर की तौर पे लेके चलें तो जो इस किंग की कहानी है वो हमारी लाइफ की कहानी से रिलेट करती है। कि हम भी यही करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक हम काम करते हैं, फिर हम वीकेंड पे थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने हिसाब से। कोई पार्टी चला जाता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई दोस्तों से मिलता है, या फिर कोई घर पे सोता ही रहता है, या कोई ट्रैवल पर निकल जाता है, ठीक है। तो अपने अपने लोगों के तरीके हैं वीकेंड में अपने आप को डी स्ट्रेस करने के, और फिर मंडे से फ्राइडे हम फिर यही करते हैं, और ये हम ज़िंदगी भर करते रहते हैं। यही एंडलेस रिपीटेटिव मोनोटनस काम है। तो वही हम कर रहे हैं जो सिसिफस कर रहा है। बस फ़र्क ये है कि सिसिफस एटर्निटी तक करेगा, और यहाँ पे हम एटर्निटी तक नहीं करेंगे, जब तक हम जिंदा तब तक करेंगे, ठीक है। बट उस कहानी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, ठीक है। वो लिंक क्या है, एक तरह की लाइफ में आपको दिखेगा एक एब्सर्डिटी है। एब्सर्डिटी क्यों है, मतलब इसमें ऑथर ने भी ये बोला था, एल्बर्ट कैमू ने, कि लाइफ इज़ वेरी एब्सर्ड, क्योंकि आप एक ही चीज़ करे जा रहे हो, रिपीटेटिव, मोनोटनस, बोरिंग, लाइफ लॉन्ग करते रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, अपनी जॉब चेंज कर लोगे, पर अल्टीमेटली 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद फिर वो भी रिपीटेटिव, मोनोटनस और बोरिंग हो जाती है, ठीक है। सो ये चलता रहता है, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है, जैसे कि जो भी इंसान है, जो सोचते हैं जो लोग, ठीक है, और तो जो भी इंसान जो डीप थिंकिंग करते हैं, तो आई थिंक वो ज़रूर एक बार सोचते हैं कि लाइफ का ये क्या है, लाइफ मतलब क्या मैं बस यही रिपीटेटिव लाइफ में टास्क करने आऊँ, क्या लाइफ मीनिंगलेस है, क्या लाइफ पर्पसलेस है, ऐसी चलती रहेगी, हूँ क्यों मैं इस दुनिया में, ठीक है, जब कुछ है ही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक्सपर्ट्स ने क्या दिया है, फिर हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या निकल के आता है, क्या थॉट प्रोसेस बन सकता है। तो पहले तो फिलोसफर्स ने इसके बारे में बात करी है, ठीक है, दार्शनिक जिनको हम बोलते हैं हिंदी में। तो पहले तो यही है एल्बर्ट कैमू, जिनकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, मिथ ऑफ सिसिफस। एल्बर्ट कैमू के हिसाब से लाइफ एब्सर्ड है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, और बस यूं ही चलती रहती है लाइफ, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। आपको इस
मीनिंगलेसनेस को, इस पर्पसलेसनेस को एम्ब्रेस करके लाइफ को जीना है। ठीक है, तो ये इनका ऐसा मानना है। ऐसे ही इनके साथ एक और फिलोसफर थे, वो भी नोबेल प्राइज़ विनर है, फ्रेंच फिलोसफर थे, जीन पॉल सार्त्रे। ठीक है, तो उन्होंने भी एक बुक लिखी है नौसिया, तो उसमें भी वो यही बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं बार बार कि लाइफ एब्सर्ड है। ठीक है, और इनकी फिलोसफर्स की बात में बहुत हद तक एक रियलिटी भी है। रियलिटी कैसे है? जैसे आप देखोगे बहुत बार हम देखते हैं कि यार एक इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है, उसने लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, जिनको हम गलत काम मानते हैं कि ज़्यादा स्मोक नहीं करी, और उसने कभी कोई अल्कोहल नहीं लिया। ठीक है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ कुछ उसने गलत काम नहीं किया, तो एक बहुत ही एक मॉन्क जैसा आदमी है। लेकिन हम देखते हैं यार 30-35 साल में एकदम से उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। और एक साइड हम देखते हैं कि एक बहुत ही करप्ट आदमी है, क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, बट वो 90 तक जी रहा है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं, कुछ नहीं, आराम से जिया, खूब ऐश की ज़िंदगी में और आराम से मरा, पेन फ्री डेथ। तो अब क्या हुआ? लाइफ बड़ी एब्सर्ड लगी यार, ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ तो मॉन्क जैसी ज़िंदगी जीने वाला आदमी एक बड़ी यंग एज में बहुत ही पेन वाली डेथ मर रहा है, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं ज़िंदगी में और मज़े से जीते हैं, लंबी लाइफ जीते हैं ऐश करते हुए। ठीक है, तो देन ये पॉइंट प्रूव होता है जो ये कह रहे हैं कि लाइफ एब्सर्ड है, और हम इसमें लॉजिक लगा के समझेंगे तो समझ में आएगी नहीं। तो कहते हैं कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस लाइफ। तो ऐसा फिलोसफर्स कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया, एल्बर्ट कैमू, जीन पॉल सार्त्रे, इनको आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे फिलोसफर्स हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर इनका नाम आता है। अब साइकेट्री फिलोसफर्स के बाद आते हैं साइंटिस्ट। हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है लाइफ का। सबसे पहले आते हैं, मैं बात करूँगा फिजिसिस्ट की। बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं, अभी डेथ हुई है उनकी पिछले 1-2 साल पहले। ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग की लाइफ के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, आपको तो आइडिया लगेगा। 21 साल की एज में उनको काफ़ी एक बहुत डीजनरेटिव डिसीज़ हुई थी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जहाँ पे उनकी नर्व्स वगैरह बॉडी की ख़राब हो गई थी, और धीमे धीमे उनकी बॉडी फुल बॉडी पैरालिसिस में आ गई थी, चलना फिरना बंद था, व्हील चेयर पर रहे पूरी ज़िंदगी। डॉक्टर्स के हिसाब से वो लंबा उनको जीना नहीं था, उनको जल्दी उनकी डेथ होनी थी, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स की बात गलत हुई और वो 75 की एज तक ज़िंदा रहे। तो वो लिखते हैं, जो मैं उनकी बुक पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए जो रीज़न दिया वो फिज़िक्स ने दिया। वो कहते थे कि मैं दुनिया में जो यूनिवर्स के लॉज हैं उनको मैं समझना चाहता हूँ कि यूनिवर्स कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है। एक्चुअल में था क्या, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे साइंटिस्ट, वो भी एक फिजिसिस्ट थे, वो दुनिया में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं उसको यूनिफाई करने के लिए एक थ्योरी ढूंढ रहे थे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं। तो स्टीफन हॉकिंस ने उस पर काफ़ी काम किया और बहुत अपनी डीप इंसाइट्स प्रोवाइड करी हैं, ब्लैक होल्स पे काफ़ी काम किया। तो इन अ नटशेल फिजिक्स ने उनको ज़िंदा रखा, एक मीनिंग दिया कि लाइफ जीने के लिए। तो वो कहते थे कि लाइफ का एज सच कोई मीनिंग नहीं है, मतलब देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव मीनिंग लाइफ में, अब मीनिंग आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो ये ऐसा स्टीफन हॉकिंग का मानना था। तो हमने बात कर ली फिलोसफर्स की, हमने बात करी फिजिसिस्ट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। इनका ओपिनियन काफ़ी मैटर करता है यहाँ पे। जब साइकेट्रिस्ट की बात आती है तो 2 नाम ज़्यादा बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, इंसाइटफुल बुक है, बहुत पढ़िएगा, आपको टाइम मिलेगा, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो विक्टर जो फ्रैंकल थे वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं। हिटलर ने उनको बंद कर दिया था कॉन्सेंट्रेशन कैम्प में, और उनके सारे वहाँ पे जो और 7 लोग थे उनकी डेथ हो गई, और वो किसी तरह से फॉर्चुनेटली वहाँ सर्वाइव कर गए। तो उन्होंने बुक में लिखा है कि मैंने देखा कि जिन लोगों के पास खाना था और जिन लोगों को जो हेल्दी भी थे लेकिन वो जल्दी मर गए, लेकिन मैं ज़िंदा रहा क्योंकि मेरे पास ना लाइफ में एक वाई था, एक मीनिंग था कि मैं अगर यहाँ से निकलूँगा तो मैं बाद में जाके क्या करूँगा। मुझे अपनी वाइफ से मिलना था और उनको अपनी प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट थे। तो आगे जाके उन्होंने एक लोगोथेरेपी बनाई थी जिसमें वो लोगों को लाइफ का मीनिंग ढूंढने में हेल्प करते थे। तो वो कहते थे कि लाइफ में जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं, लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग तरीके के लोगों को फोबिया होते हैं, तो उनका मानना था उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि लाइफ में लोगों को ये नहीं पता कि वो दुनिया में है क्यों, लाइफ का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कोड भी लिखा है अपनी बुक में फ्रेडरिक नीत्शे का। फ्रेडरिक नीत्शे भी जर्मन फिलोसफर थे कि मैन हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, दोबारा रिपीट करूंगा, मैन हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो ये इस लाइन के ऊपर ही पूरी उन्होंने बुक लिखी है। तो कहते थे कि मैंने हॉलोकॉस्ट, क्योंकि हॉलोकॉस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी थी,
तो बुक बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब थॉट प्रोवोकिंग बुक है, बुक पढ़िएगा। तो इतने पेन को बियर करा उन्होंने, कोई नॉर्मल आदमी होता तो सुसाइड ही कर लेता अगर वहाँ पे होता हॉलोकॉस्ट में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इतने पेन को बियर कर पाया क्योंकि मेरे पास ना एक मीनिंग था लाइफ को आगे जीने का, एक वाई था मेरे पास। तो कहते हैं ये वाई ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये विक्टर फ्रैंकल का कहना था। तो विक्टर फ्रैंकल कहते हैं लाइफ को आगे जीने के लिए हमें वाई चाहिए होता है। अब फिर ऐसे ही एक साइकेट्रिस्ट और थे, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड पुराने हैं काफ़ी लेकिन बहुत फेमस हैं। वो कहते हैं कि लाइफ का जो आगे का जो हमारा वाई है, वो हम लाइफ का जो मीनिंग है वो वर्क से नहीं आता, वो वाई से नहीं आता। जैसे विक्टर फ्रैंकल के थोड़ा सा उनकी जो थ्योरी है उसकी बहुत अलग थी। विक्टर फ्रैंकल वॉज सेइंग यू नीड टू फाइंड योर वाई, यू नीड टू फाइंड योर मीनिंग इन लाइफ, देन ओनली यू विल बी एबल टू बियर द सफरिंग एंड एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। फ्रॉइड अपोजिट थे। फ्रॉइड कहते थे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ का मीनिंग है सिर्फ प्लेजर, ठीक है। तो प्लेजर में वो सेक्स को डाल देते थे। मेनली उनकी जो थ्योरीज हैं वो सेक्स ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। तो वो कहते हैं कि लाइफ का एक ही मीनिंग है कि आदमी एक प्लेजर सीकिंग इंडिविजुअल है, उसको सिर्फ प्लेजर चाहिए और यही उसका मीनिंग है, बस और कोई मीनिंग नहीं है। तो मतलब ये बड़ी वैसी लगती है कि डिप्रेसिंग था वो लगता है कि मतलब एक आदमी तो सिर्फ एक एनिमल की तरह है, वो आया है और वो प्रोक्रिएट करेगा और वो चला जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये बहुत तक उसमें सच्चाई भी है क्योंकि नेचर के हिसाब से अगर आप देखने बैठोगे ऑब्जेक्टिवली तो और कुछ मतलब नहीं है। नेचर ने तो सिर्फ आपको इसीलिए भेजा है बिकॉज ह्यूमन बीइंग भी अल्टीमेटली एक एनिमल ही है। तो आप आओ, प्रोक्रिएट करो और जाओ, और कोई मीनिंग नहीं है। हम सब मीनिंग सिर्फ अपने आप बना लेते हैं लाइफ को काटने के लिए। तो ऐसा फ्रॉइड का कहना था कि अल्टीमेटली प्लेयर ही मीनिंग देता है लाइफ को, तो हम सब प्लेयर ड्रिवन इंडिविजुअल्स हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसा फ्रॉइड का कहना था, जो कि अपोजिट है बहुत तक विक्टर फ्रैंकल में। क्योंकि देखो यार अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली दो अलग इंडिविजुअल्स हैं, दोनों की अपनी अपनी इंसाइट है और दोनों की इंसाइट मुझे लगता है पार्शली दोनों की करेक्ट है। फिर एक यहाँ पे एक और बहुत तक फ्रॉइड के जैसा एक थोड़ा सा मिलता जुलता एक ओपिनियन है। एक बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट ही हैं वो भी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस, काफ़ी फेमस हैं। दुनिया में जितने भी नास्तिक हैं, अथीस्ट हैं, वो उनके गॉड फादर माने जाते हैं एक तरीके से मैं बोलूँगा तो। रिचर्ड डॉकिंस आप नाम कर सकते हो। तो उन्होंने बुक लिखी थी, इट्स अ वेरी गुड बुक, द सेल्फिश जीन। वो भी यही कहते हैं बहुत हद तक। वो कहते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारा मीनिंग है, पर्पस है, कुछ नहीं है, यही है कि हम अपने जो जीन्स हैं उनको आगे प्रोपोगेट करें, प्रोक्रिएट करते जाएँ, ठीक है। वो कहते हैं ऐसे कि हम यही सिर्फ करने आया है इंसान कि किसी तरह से अपने जीन्स आगे पास ऑन करता जाए। बहुत हद तक वो कहते हैं ऐसे अगर मदर या फादर भी, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए मर जाते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है पेरेंट्स को कि जब वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं या हमारी देखभाल करते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि हमारे अंदर उन्हीं के जीन्स हैं, तो अपने जीन्स को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि जो जीन होता है वो सेल्फिश है, ह्यूमन्स हैं वो बहुत तक सेल्फिश हैं। सेल्फिश इन द सेंस कि उनका पूरा फोकस सिर्फ इस पे है और कुछ नहीं है, पर सिर्फ यही फोकस है किसी तरह स्पीशीज़ प्रोपोगेट करती रहे, किसी तरह वो जो अपने जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र करते रहें आगे। अब ये भी एक डिप्रेसिंग लगेगा क्योंकि देखो बहुत हद तक क्या होता है, जो थोड़े से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना और जो थोड़ा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड रखते हैं, उनकी जो थॉट्स हैं आपको ना बड़ी वैसे लगेंगे कि यार बड़े डिप्रेसिंग बातें कर रहे हैं और थोड़ी एनिमलिस्ट ऐसा लगेगा कि जैसे ये ह्यूमंस को रिड्यूस कर रहे हैं एनिमल लेवल पे। लेकिन उसमें बहुत तक सच्चाई भी है क्योंकि हमारा जो जीनोम है, जो हमारा एवोल्यूशन है, बहुत तक वो आ तो वहीं से रहा है, ठीक है। अब फिर एक और कैटेगरी है लोगों की जिनको हम बोलते हैं मिस्टिक्स बोला जाता है उन्हें। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लाइफ का जो अल्टीमेट मीनिंग और पर्पस है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो नहीं है। उसके लिए आपको यू नीड टू अटेन निर्वाणा, यू नीड टू अटेन मोक्ष, ठीक है। और वो कैसे होगा? वो होगा पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी से, वो होगा पाथ ऑफ मेडिटेशन से। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता ही नहीं है एग्जैक्टली, आप प्रूव नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिवली आप प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत से लोग कहते हैं जिनको अचीव हुई है वो कहते हैं एग्जिस्ट करती है। मतलब इट इज़ समथिंग विच यू हैव टू एक्सपीरियंस, हम बता नहीं सकते, ठीक है। इट्स लाइक कि जैसे एक आदमी अगर ब्लाइंड है तो आप उसको समझा नहीं सकते कि रेड कलर कैसा दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की कुछ बात हो गई। तो अब ये जो जैसा ये बोला गया कि मोक्ष आदमी का मीनिंग देता है आदमी को, लाइफ को, आदमी का जो पर्पस है लाइफ का, मीनिंग है लाइफ को, मोक्ष अटेन करना है, निर्वाणा अटेन करना है। बट फिर अगेन यही है, ये बहुत ही डाइसी सा लगता है क्योंकि हम इसको प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसमें तो सिर्फ यही हो सकता है कि आप उस पाथ पे चल के देखोगे, आपको लगेगा कि उस पाथ में आपको कुछ मिला है, देन इट्स वेरी गुड, नहीं मिला तो यू कैन लीव इट। तो ये तो मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में, पर्पस के बारे में। अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग फील्ड से
अलग अलग ओपिनियन है और जो कि उनके हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से सही और गलत हो सकते हैं, ठीक है। मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है, फाइनली मैं इस पर ज़्यादा बात करूँगा।